हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों में तुलसीदास जी की। हमारा प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा तुलसीदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। उत्तर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान तथागत बुद्ध के बाद भारत का पहला लोकनायक कहा है। तुलसीदास जी का जन्म, समय और जीवन आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। अधिकतर विद्वान तुलसीदास का जन्म संवत 1588 मानते हैं और मृत्यु संवत 1680 में होना स्वीकार करते हैं। इनके जन्म स्थान के विषय में भी मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म राजापुर तो कुछ विद्वान सूकर खेत, जो वर्तमान में सोरो है, को स्वीकार करते हैं, किंतु इतना निश्चित और निर्विवाद है कि आप इन दोनों स्थानों पर रहें। प्रचलित धारणा के अनुसार तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। जन्म से अभागे तुलसी को न माता पिता का दुलार मिला, न कुटुंब का सुख। जीविका के लिए इन्हें द्वार द्वार भटकना पड़ता था। संयोग से इनकी बाबा नरहरिदास से भेंट हो गई। बाबा राम भक्त थे। इन्होंने ही तुलसी को वेद, वेदांत और शास्त्रों का ज्ञान दिया और संस्कृत भाषा की शिक्षा दी। जवान होने पर तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हो गया, परंतु भाग्य ने यहाँ भी इनका साथ नहीं दिया। चारों ओर से प्रेम प्यार से वंचित भावुक युवक तुलसी पत्नी के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्त रहने लगे। एक बार उसके मायके चले जाने पर उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। वहां पत्नी की फटकार सुनकर तुलसी ने घर बार के माया बंधनों को तोड़ दिया। वे श्री राम के अनन्य भक्त बन गए। गृहस्थ त्याग और वैराग्य धारण कर तुलसी जी ने भारत के सभी तीर्थों की यात्रा की। तत्पश्चात काशी के महान पंडित शेष सनातन से अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। रो खप कर 2 जून भोजन जुटाने वाले तुलसी को रूढ़ी जर्जर सामंती समाज ने अभाव और विपन्नता का जो विष दिया, उसने तुलसी को विष पाई नीलकंठ बना दिया। इसी नीलकंठ ने रामचरितमानस के रूप में मानो लोक मंगल की गंगा बहा दी। उन्होंने श्री राम के पावन चरित्र में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय करके उन्हें नारायण से नर बताकर और नर में नारायण का रूप दिखाकर अपनी जीवन साधना से एक ऐसी प्राणवान लोक क्रांति का सृजन और पोषण किया, जिससे निराशा और निस्पंद हिंदू जाति की शिथिल धमनियों में उत्साह और आशा का संचार कर जीने का नया सहारा दिया। रचनाओं की बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली के अनुसार इनकी निम्नलिखित 12 रचनाएं ही प्रामाणिक हैं। तुलसी ग्रंथावली के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार से है। नंबर 1 रामचरितमानस, नंबर 2 रामलला नहचू, नंबर 3 वैराग्य संदीपनी, नंबर 4 वरवई रामायण, नंबर 5 पार्वती मंगल, नंबर 6 जानकी मंगल, नंबर 7 रामाज्ञा प्रश्न, नंबर 8 कवितावली, नंबर 9 गीतावली, नंबर 10 कृष्ण गीतावली, 11 विनय पत्रिका, 12 दोहावली। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो तुलसी जैसा व्यक्ति युगों में एक पैदा होता है। तुलसी जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त थे और सारे संसार को सिया राम में देखते थे। भक्त होने के साथ साथ तुलसी दार्शनिक, पंडित, कवि, नीतिज्ञ, समाज सुधारक और विचारक के रूप में बहुमुखी प्रतिभा रखने वाले थे। तुलसीदास जी भक्ति काल के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने भारतीय समाज, भारतीय जनता की समस्याओं को भली प्रकार समझा और सही ढंग से उनका समाधान प्रस्तुत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य का अध्ययन करने पर हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 भक्ति भावना। तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वाल्मीकि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया। तुलसी के श्री राम विश्व की समस्त चेतना के मूल स्रोत हैं।
विश्व के सब प्राणी मात्र में वे जीव होकर व्याप्त हैं। श्री राम परम ब्रह्मा और परमात्मा है। तुलसी के अनुसार निर्गुण और सगुण ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। भक्त के प्रेम के कारण ही निर्गुण ब्रह्मा सगुण का रूप धारण करता है। सगुन ही आगु नहीं नहीं कछु भेदा, गावाही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अजजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। तुलसीदास ने भक्ति और प्रेम पिपासा में जातक को आदर्श माना है। मर्यादा के अनुकूल अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए उन्होंने उनसे राम भक्ति की याचना कर अपनी अनन्यता की रक्षा की है। उनकी भक्ति सेवक सेव्य भाव की थी। इसके बिना वे मुक्ति को असंभव मानते हैं। सेवक सेव्य भाव बीणु भवना तरिये उर्कारी। तुलसी श्री राम की भक्ति के मार्ग को अत्यंत सीधा, सरल और सहज मानते हैं। जो भी इस पर निष्कपट भाव से चलता है वह ही मुक्ति को प्राप्त करता है। सुधे मन सुधे वचन सुधि सब करतूति, तुलसी सुधि सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। तुलसी पूर्ण रूप से श्री राम के प्रति समर्पित है। उनके लिए तो श्री राम के चरणों का अनुराग ही सब कुछ है। तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। तुलसीदास की भक्ति की एक विशेषता उनका दैन्य भाव है। विनय पत्रिका और कवितावली में अपनी दीनता को उन्होंने अनेक स्थानों पर प्रकट किया है। वे कहते हैं, राम ते बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम ते खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तुलसीदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान और भक्ति को भिन्न नहीं माना। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। ऐसा लिखते हुए भी उन्होंने भक्ति को प्रधानता दी है। भक्ति को प्रधानता देने का काव्यमय कारण भी दिया है। वह यह है कि भक्ति माया से मोहित नहीं हो सकती। मोही ना नारी नारी के रूपा, पर नगारी यह नीति अनुपा। ज्ञान में प्रत्युह भी अधिक है, इसीलिए ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति ही सुलभ है। तुलसी ने ज्ञान को दीपक माना है जो संसार की हवा से बुझ सकता है, और भक्ति को चिंतामणि माना है जिस पर हवा का असर नहीं पड़ता। भक्ति साधना ही नहीं साध्य भी है। इसी भक्ति भावना के कारण उन्होंने सगुणोपासना को प्रधानता दी है और वे ब्रह्मा के सगुण अवतार श्री राम के वर्णन में सफल हुए। नंबर 2, तुलसी की भाषा। तुलसी के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उन्होंने अपना काव्य जन भाषा में रचा, संस्कृत में नहीं, क्योंकि तुलसी जानते थे कि जनता की बात जनता तक उसी की भाषा में जितनी शीघ्रता से पहुंचती है, समझी जाती है, उतनी शीघ्रता से किसी दूसरी भाषा में नहीं कही जा सकती। उन्होंने उस समय की दोनों जनभाषाओं अवधी और ब्रज में अपने काव्य की रचना की। वरवई रामायण, रामलला, नहचु आदि में पूर्वी अवधि, रामचरितमानस में पश्चिमी अवधि तथा गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि की रचना ब्रजभाषा में की है। संस्कृत दुरूह भाषा होने के कारण तुलसी को लगा कि वे अपनी बात जनसाधारण तक इस भाषा में न पहुंचा पाएंगे। हालांकि पंडित समाज में इसका विरोध भी हुआ, किंतु उनका मानना था का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी, काले करे कमाच। नंबर 3, हिंदू धर्म और जाति के रक्षक। तुलसी के काव्य ने हिंदू धर्म और जाति की रक्षा करने का जो महत्वपूर्ण काम किया उसे कोई भी हिंदू भुला नहीं सकता। उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा भक्ति के साथ शील, आचार, मर्यादा और लोक संग्रह का संदेश सुनाकर हिंदू जाति में एक अपूर्व दृढ़ता उत्पन्न कर दी। सर्वप्रथम तुलसी ने हिंदुओं में प्रचलित वैष्णव, शैव और शाक्त गुटों को एक करने का प्रयास किया। तुलसी से पूर्व इन तीनों गुटों या संप्रदायों में लड़ाई झगड़े ही नहीं, मार काट तक की नौबत आ जाया करती थी। तुलसीदास जी ने मानस की कथा शंकर भगवान द्वारा पार्वती जी को सुनाई। शंकर भगवान प्रभु श्री राम को अपना इष्ट कहते हैं। इससे कहीं वैष्णवों को अधिमान न हो जाए, इसलिए तुलसी श्री राम के मुख से कहलाते हैं कि शंकर भगवान मेरे इष्ट हैं, पूज्य हैं। सेतु बंध से पूर्व श्री राम विधिवत शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही तुलसीदास जी ने श्री राम के मुख से कहलवाया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोही नहीं भावा। औरहु एक गुपूत मत सब ही कहु कर जोरी,
शंकर भजन बिना नर भक्ति ना पावे मोरी। रामचरितमानस के बालखंड में दशरथ मुनि, वशिष्ठ, कौशल्या आदि सभी पात्र शंकर भगवान की सौगंध खाते हैं मानो वे उनके इष्ट हों। अब रह गई शाक्तों की बात। मानस की कथा में शिव पत्नी सती जी श्री राम की परीक्षा लेने सीता जी के वेश में आ जाती हैं। इसी बात पर शंकर भगवान अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं। ऐति तन सती भेंट मोही नाही, क्योंकि उन्होंने प्रभु पत्नी जगत माता सीता जी का रूप धारण किया था। इसी तरह श्री राम भी शंकर पत्नी को माता कहते हैं। सती दूसरे जन्म में पार्वती जी बनी, जो आज भी हिंदुओं में शक्ति का रूप मानी जाती हैं। मानस के प्रभाव के कारण ही आज हर हिंदू घर में समान रूप से भगवान विष्णु, भगवान शंकर और शक्ति दुर्गा माता की पूजा होती है। तुलसी यदि मानस की रचना ना करती तो शायद हिंदू जाति का आज नामो निशान भी ना होता। तुलसीदास जी ने श्री राम का चरित्र शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वित रूप में चित्रित किया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और भगवान भी। वह एक आदर्श पुत्र, भाई, पति, मित्र, स्वामी, पिता व शत्रु हैं। तुलसी ने उनके चरित्र द्वारा समाज में व्यक्ति के सुधार की ओर ध्यान दिया, जबकि उससे पूर्व सभी भक्त एवं संत कवियों ने समाज सुधार की ओर ध्यान दिया था। मानस के सभी पात्र आदर्श हैं। तुलसी ने वर्ण व्यवस्था का पक्ष लेकर राम राज्य जैसे आदर्श समाज की कल्पना हिंदू जाति को एक कवच समान प्रदान की, जिससे इस्लाम धर्म के प्रचार को रोका जा सका। अकेले मानस ने ही हिंदू जाति को मुस्लिम बनने से रोक लिया। तुलसी के काव्य की यह सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने जो लिखा वह कोरी कल्पना ना था, बल्कि नाना पुराण निगमागम का निचोड़ था, ज्ञान और भक्ति का समन्वित रूप था। हम भी तुलसी के साथ यह कहने में कोई संकोच नहीं करते, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। नंबर 4, समन्वयवादिता। तुलसी के काव्य में समन्वयवादिता का गुण सर्वत्र विद्यमान है। उनके काव्य में लोक और शास्त्र ही नहीं, वैराग्य और गार्हस्थ्य का, ज्ञान, भक्ति और कर्म का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पंडित और अपंडित का, आदर्श और व्यवहार का समन्वय देखने को मिलता है। सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी क्षेत्रों में उनका समन्वय रूप उजागर हुआ है। नंबर 5, मुक्तक काव्य। तुलसीदास की दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि कृतियां मुक्तक काव्य की कोटि में आती हैं। हिंदी साहित्य के मुक्तक साहित्य की ये उत्कृष्ट रचनाएं हैं। इन रचनाओं में कवि की आत्मानुभूति का चित्रण हुआ है, किंतु तुलसीदास ने राम कथा को जिस रूप में ग्रहण किया है उसमें भावुकता के लिए स्थान बहुत कम है। जहाँ वह है भी वह मर्यादित है। उनके कृष्ण काव्य में सूर जैसी भावुकता उत्पन्न नहीं हो सकी। हाँ, उनकी विनय पत्रिका आत्मनिवेदन साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। नंबर 6, प्रबंध कौशल। तुलसी प्रमुखतः प्रबंध काव्यकार है। रामचरितमानस प्रबंध कौशल की दृष्टि से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। मानस की कथा का आधार आध्यात्मक रामायण और वाल्मीकि रामायण है, किंतु उस कथा के निर्वाह में अनेक मौलिक एवं नवीन प्रसंगों की उद्भावना कर तुलसी ने अपनी मौलिकता एवं कलात्मकता का परिचय दिया है। यथा श्री राम सीता जी के प्रथम मिलन का फुलवारी दृश्य, धनुष भंग के समय परशुराम जी का तुरंत जनक सभा में प्रकट होना आदि के दृश्य। मानस की कथा चार चार वक्ताओं और श्रोताओं के माध्यम से कही गई है, किंतु कहीं भी रोचकता में बाधा नहीं पड़ती। मानस में महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं। श्री राम धीरोदात्त नायक है, श्रृंगार वीर आदि सभी रसों में मानस अनुप्राणित हैं, और सबसे बड़ी बात मानस का चरित्र चित्रण इतना स्वाभाविक एवं सशक्त बन पड़ा है कि लगता है तुलसी मनोविज्ञान के भी कुशल ज्ञाता थे। मानस के सभी पात्र अलौकिक होते हुए भी लौकिक प्रतीत होते हैं, मानवीय संवेदनाओं से युक्त एवं सुख दुख को अनुभव करने वाले। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि तुलसी के काव्य की आत्मा बड़ी विराट है। उनके भावना लोक की परिधि बड़ी व्यापक और विशाल है, और इसे भावभूमि में जितना व्यापक संचरण तुलसी के कवि हृदय ने किया है उतना और किसी ने नहीं। हेलो बच्चों,
हमने अपने वीडियो में आपको भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों में कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास के विषय में बताया है। यदि आपका कोई भी प्रश्न है या आप हमारे चैनल के माध्यम से और भी किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं या आपके मन में विषय को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।